तो आज हम गीता के प्रथम अध्याय में, जो कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सामवेद और धृतराष्ट्र जो बोलते हैं, उनका मैं पाठ करके आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन जो भी अगर इसमें पढ़ने में कुछ भी चूक हो तो आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि पढ़ने के समय कुछ इंसान ही तो है, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन ऐसी कोशिश है कि गलती नहीं हो। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एक तीव्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन व्यूर चनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपदी पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बहुकार खड़ी ही की हुई पांडवों पुत्रों को इस बड़ी भारी सेना देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सत्यातिक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी थे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उसको आप सब समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य के पितामह भीष्म, यहाँ पे है भीष्म, तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अवस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूमिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्रों में सुसज्जित और सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे के साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके तदंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज पंचानायक नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीष्म ने पौंड्रम नामक महाशंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने
घोष और मणि पुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशी और महारथी शिखंडी एवं धृष्ट ध्रुम तथा राजा विराट और अजय सहित राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, बड़ी बड़ी भुजाएं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण हो कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस अस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित रहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित तारू, चाचों, दादों और परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पत्रों को तथा मित्रों को, असुरों को और हृदयों को भी देखा और वे पूर्वधर्व उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। वेंक उन्तार्थ और बेका पूर्वार्थ अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पूर्ण प्रसन्नता होगी इन आताइयों को मारकर जो हमें पाप ही लगेगा। एतान से हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र ने पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम ही कुटुंब को मारकर कैसे सुखी होंगे। तथापि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश के उत्पन्न दोष की मित्रों की विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्थितियाँ अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वर्ण स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की प्रक्रिया अर्थात श्रद्धा और तपर्ण से विकसित इनके पितर लोग भी अधोग गति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संस्कार दोषों से कुल घातियों को सनातन कुल धर्म और जाति नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है
होता, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उधक हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सम्मान न करने वालों को अस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याण का कारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उदित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इसी प्रकार ये पहला अध्याय ख़त्म हो गया है। अब हम कल दूसरा अध्याय जो गीता की अत्यंत सुंदर वचनों को द्वारा जो कहा गया है वो हम आप लोगों को पढ़कर बताएंगे। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और फिर हम ये द्वितीय अध्याय का पाठ कल हम करके आप लोगों को सुनाएंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद ज़रूर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के ये द्वेष भाव को हटाने में मदद कर सकें।